गुड मॉर्निंग। आज बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस। THESEN TENCE। सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य। ओके। अब सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन DEFINATION। डेफिनेशन मतलब होता है परिभाषा। परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। परिभाषा। बच्चों डेफिनेशन होती है सेंटेंस की। सेंटेंस की डेफिनेशन बोलो। ए सेंटेंस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ of वर्ड्स was which which make make a a complete sense। डेफिनेशन परिभाषा ये हुआ इंग्लिश के अंदर। क्या हुआ? इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज मेक ए कंप्लीट सेंस। मतलब किसी भी व्यक्ति अपने भाव और इच्छा को प्रकट करता है, वो वाक्य एक पूर्ण अर्थ निकालता है, उसको ही वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है। वापिस बोलो। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस। बोलो। ए का मतलब एक सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। इज एक सहायक क्रिया होती है। ए का मतलब होता है एक। ग्रुप मीन्स समूह। ऑफ मीन्स काके की। इसका मतलब का निकलेगा। वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। विच मीन्स जो। मेक मीन्स बनाना। एक का मतलब एक। कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये हुआ कि एक वाक्य शब्दों का वह समूह है जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो। उसे वाक्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? अब वाक्य के अपने उदाहरण देखते हैं। सेंटेंस SENTENCE। सेंटेंस एग्जाम्पल EXAMPLE यानी कि वाक्य उदाहरण। उदाहरण। अब मैं आपको एक वाक्य बोलूं कि सुमन दिल्ली जा रही है। तो ये वाक्य हुआ सुमन दिल्ली जा रही है। तो सुमन से ये पता चल रहा है कि दिल्ली जा रही है। तो उसका काम का प्रकट बोध हुआ नहीं हुआ? क्या काम क्या कर रही है? वो दिल्ली जा रही है। कहाँ जा रही है? दिल्ली। इंग्लिश में कैसे पढ़ाएंगे? सुमन SUMAN सुमन इज गोइंग
गोइंग टू Going to दिल्ली, Delhi. DELHI। DELS. ये हुआ सेंटेंस के उदाहरण। उदाहरण। अब दूसरा एग्जांपल से अपन समझते हैं कि बबलू पढ़ाई कर रहा है। बबलू पढ़ाई कर रहा है। ये भी एक वाक्य हुआ है। वाक्य हुआ। बबलू इसमें क्या हो गया? काम करने वाला। काम करने वाला। इसमें हो गया कर्ता। करता। पढ़ाई क्या क्या काम कर रहा है? वर्ब्स। वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना। इसके साथ इस लिखेंगे BABLU बबलू। BAW. बबलू इज W is रीडिंग। reading. RADING रीडिंग। reading. बबलू इज रीडिंग। W is reading. क्योंकि बबलू इसमें सब्जेक्ट हो गया, इज एक सहायक क्रिया होगी कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। इसका इज लगा दिए। पढ़ाई करना क्या बोलते हैं? रीडिंग। रीड मींस पढ़ना होता है तो रीड। रीड मींस पढ़ना होता है कंटिन्यू टेंस। कंटिन्यू काम कर रहा है, पढ़ रहा है कंटिन्यू, तो उसमें ING लगा देंगे। तो बबलू इज रीडिंग। ओके, Okay. समझ में आ रहा है? रूल्स फॉर मेकिंग ए सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के नियम। Sentence बनाने के लिए ठीक। फर्स्ट नियम होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है। यानी किसी भी वाक्य को लिखने से पहले उसका जो पहला शब्द होता है, जैसे पहला शब्द लिख रहे हैं तो वो क्या है? बड़ी ABCD में लिखा जाएगा फर्स्ट शब्द। ओके, Okay. फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है। सेकंड रूल है उसका, सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और वर्ब यानी क्रिया का होना जरूरी होता है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, क्या हो गया? मैं घूमने जा रहा हूँ। तो मैं क्या हो गया? इसमें एक सब्जेक्ट हो गया। कार्य करने वाला कौन हो गया? मैं। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? आई। अब वो कहाँ जा रहा है? घूमने जा रहा है। तो घूमना उसका क्या हो गया? घूमना क्या हो गया? एक वर्ब्स हो गई, क्रिया हो गई। उसका काम क्या हो गया? घूमना। घूमना। तो मूविंग। तो मूव यानी कंटिन्यू जा रहा है तो मूविंग हो जाएगा। मूव मींस घूमना। ठीक है, तो ये हुआ अपना सेंटेंस के रूल। दो रूल हो गए। रूल नंबर 3, सेंटेंस का रूल नंबर 3। सेंटेंस में शब्दों का निश्चित क्रम में होना जरूरी होता है, जिससे उसका पूरा अर्थ प्रकट हो। तीसरा रूल ये है कि जो सेंटेंस में शब्दों का निश्चित क्रम का होना जरूरी होता है, जिससे उसका पूरा अर्थ प्रकट हो सके। जैसे मान लो मैं बोलूं, सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आना चाहिए, प्लस का चिन्ह लगा दिया, वर्ब्स होना जरूरी होता है। तीसरा शब्द होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब्स होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं वाक्य बोलूंगा। ममता
बीकानेर जा रही है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वर्ब्स भी आ रही है, ये वर्ब्स हो गया, क्या हो गया, वर्ब्स। ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब्स भी आ रहा है। तो ये वाक्य से पूरा अर्थ निकल रहा है कि ममता है, ममता नाम की जो लड़की है वो बीकानेर जा रही है। इस वाक्य से क्या अर्थ निकल रहा है कि जो ममता नाम की लड़की है वो बीकानेर जा रही है, बीकानेर। अब इसको कैसे कैसे सेंटेंस बढ़ाते हैं, अपने को पता होता है ना कि रूल बढ़ाने क्या नियम होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक फॉर्मूला चलता है, क्या चलता है, फॉर्मूला। इसमें चलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपन इसकी ममता बीकानेर जा रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ममता को ममता इसमें लिख देंगे MAMTA, ममता। अब ममता क्या हुआ, एक वचन हुआ, तो एक वचन के साथ में क्या लगती है, इज लगता है, क्या लगता है, इज लगता है। अब वो कहाँ जा रही है, बीकानेर जा रही है, लेकिन जाना वो इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो क्या बोलते हैं, गो। लेकिन वो लगातार जा रही है, अभी गई नहीं बीकानेर गई नहीं, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आईएनजी। और वो कहाँ जा रही है, बीकानेर जा रही है। तो बीकानेर जाने से पहले जिस स्थान को जाते ना, उससे पहले अपने इंग्लिश में क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। अब कहाँ जा रही है, बीकानेर जा रही है, तो बीकानेर लिख देंगे BIKANER, बीकानेर। तो ये वाक्य पूरा क्या हो गया, ममता इज गोइंग टू बीकानेर, क्या हो गया वाक्य, ममता इज गोइंग टू बीकानेर। इसमें ममता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कार्य करने वाला कौन है, ममता। तो कार्य करने वाला कौन है, ममता। तो ममता क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब्स क्या आ रही, गो में जाना, गो में कंटिन्यू काम हो रहा है, कंटिन्यू यानी लगातार जा रही है, अभी गई नहीं बीकानेर, तो एक गो में आईएनजी लग गया, तो क्या हो गया, जा रही है। तो ये क्या हो गया, वर्ब्स, यानी काम क्या था उसका, जाना, ठीक है। किस स्थान को जा रही है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। किस स्थान को जा रही है, ऑब्जेक्ट। तो बीकानेर हो गया। तो इसमें क्या क्या आ गए, ममता, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब्स भी आ गए, ऑब्जेक्ट भी आ गए। तो इससे पूरा वाक्य से पता चल रहा है, पूरा अर्थ निकल रहा है कि ममता बीकानेर जा रही है। अंडरस्टैंड, समझ में आया तीसरा रूल, ओके। फोर्थ रूल, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप समझते हो आप, ऐसा है, ये बिंदु लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। ये बिंदु हो गया, क्या हो गया, फुल स्टॉप, समझो इसको। या पर किसी भी वाक्य लिख रहे हैं उसके अंदर फुल स्टॉप लगाया जाता है, या फिर क्या लगाया जाता है, एंड या फिर और, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, QUESTION, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसा चिन्ह होता है। या फिर और, या फिर किसका लगाया जाता है, एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन वर्ड चिन्ह होता है ऐसे करके, ऐसे समझ लो, ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद नहीं कर देंगे। हमें ब्रैकेट में जैसे मान लो फुल स्टॉप कोई वाक्य ले रहे, तो अपन वाक्य के बाद में उसको अंत होने के लिए एक बिंदु का चिन्ह लगाते हैं। या फिर क्वेश्चन मार्क, जैसे मान लो मैं लिखूं कि मैं सांगनेर जाता हूँ, तो वहां पर एक बिंदु लगा दिया मैं लास्ट में, तो उसका वो वाक्य वो क्लोज हो गया, वहां पर उसका अंत हो गया, मतलब, ठीक है। या फिर मैं बोलूं क्या मैं खाना खा सकता हूँ, या वो क्या वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये उसके बाद में वो क्या है ना, वो क्वेश्चन कर रहा है, तो उसके लास्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। एक्सक्लेमेशन मतलब रुकना, एक्सक्लेमेशन स्टॉप जैसे फुल स्टॉप की जैसे होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, वाक्य का अंत में ये चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है, इससे पता चल जाता है कि ये वाक्य पूरा हो चुका है।
अब जो भी बोलेंगे वो अलग स्टार्ट, दूसरा वाक्य स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड? ये 4 रूल समझ में आया?